करता है ना। तो लॉजिक गेट क्या होते हैं, ठीक है, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं कि ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं। कैसे सर्किट्स हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो या तो किसी सिग्नल को पास कर देंगे या फिर उसे ब्लॉक कर देंगे। अब कैसा सिग्नल रहेगा, हमारा सिग्नल जो रहेगा कैसा सिग्नल रहेगा, डिजिटल सिग्नल रहेगा। डिजिटल सिग्नल मतलब एक डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, 0 और 1 के फॉर्म में रहता है। जैसे कि ये मैंने क्या बना दिया, 1 मतलब 1 यहाँ पे एक डिजिटल सिग्नल में 1 क्या डिपिक्ट करता है, ऑन की कंडीशन। अब मैं यहाँ पे ले लूं तो यहाँ पे क्या है, 0 है। 0 क्या डिपिक्ट करेगा, 0 आपकी ऑफ कंडीशन को डिपिक्ट करेगा। तो ये एक ऐसा मेरा डिजिटल सिग्नल ये हो गया, ठीक है। तो गेट क्या है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं ना। अब ये जो लॉजिक गेट्स हैं, अभी फिलहाल 12th में आपको पूरा नहीं बताते कि गेट कैसे बनता है, सर्किट्स नहीं है, इनको मेनली सिंबल से समझाया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं कुछ ऐसे जो या तो डिजिटल सिग्नल को पास कर देंगे या फिर उसे ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ यस में मैम। आया, ठीक है। अब कितने तरीके यस मैम। के गेट्स होते हैं, 3 तरीके के आपके बेसिक गेट्स होते हैं। 3 तरीके के बेसिक गेट्स होते हैं। पहला आपका क्या है, पहला है और गेट, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा है एंड गेट। और तीसरा आपका क्या है, तीसरा है आपका नॉट गेट, ठीक है। क्या है तीसरा आपका, नॉट गेट। 3 बेसिक गेट्स होते हैं और आपके 2 यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। 2 यूनिवर्सल गेट हैं। तो पहला यूनिवर्सल गेट कौन सा है, नैंड गेट, और दूसरा यूनिवर्सल गेट है आपका नॉर गेट, ठीक है। अब हमने इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या है, हर गेट का, एक पर्टिकुलर गेट का कुछ ना कुछ लॉजिक ऑपरेशन होता है ना, कुछ ना कुछ ऑपरेट करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं बेसिक गेट में सबसे फर्स्ट देखते हैं एंड गेट, ठीक है। अब एंड गेट को अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ, ठीक है, एंड गेट मुझे देखना है, तो सबसे पहले इसका सिंबल देखेंगे। तो हमारा क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ इनपुट मिलना चाहिए। एक जब मुझे इनपुट मिलेगा तभी तो ना मैं उसे पास करूंगी या फिर उसे ब्लॉक करूंगी। अब इनपुट कैसा रहेगा, मुझे कुछ ना कुछ लॉजिक ऑपरेशन लगाना है, मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना है। तो एंड गेट जो है आपका 2 और मोर इनपुट्स हो सकते हैं उसमें, या तो 2 या 2 से ज्यादा इनपुट रहेंगे, लेकिन आपका आउटपुट कितना रहेगा, सिर्फ एक आउटपुट रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं, इसके सिंबल की बात करूं तो एंड गेट कुछ ऐसा बनेगा। ये मैंने 2 इनपुट ले लिए, 2 ही इनपुट से समझा रही हूँ, 2 इनपुट है और ये मैंने क्या बना दिया, एक ऐसा शेप बना दिया। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया एंड गेट, ठीक है। अब ये कौन सा लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो उसकी जो मैं इक्वेशन लिखती हूँ आउटपुट के फॉर्म में, ठीक है। हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन मतलब इक्वेशन, इनपुट आउटपुट का जो रिलेशन बताए, इनपुट आउटपुट का जो रिलेशन बताए उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। जैसे एंड गेट जो है कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मल्टीप्लाई का। तो कैसे लिखेंगे, ए इंटू बी, कैसे लिखेंगे, ए इंटू बी लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखें, हमने ये देख लिया ए इंटू बी परफॉर्म करेगा। तो अब इस पे हम क्या देखें, इस पे हम देखें कि कितने इनपुट हो सकते हैं। तो अगर मैं कितने कॉम्बिनेशन ले रही हूँ, 2 कॉम्बिनेशन ले रही हूँ, ठीक है। मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन है, 2 कॉम्बिनेशन है, एक इनपुट है और एक, 2 इनपुट है और एक आउटपुट है, और मेरे पास कैसा सिग्नल है, एक डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल मतलब, डिजिटल सिग्नल है मतलब बाइनरी फॉर्म में है, या तो 0 या तो 1, बाइनरी फॉर्म में है या तो 0 या तो 1। तो मेरे पास कितने बाइनरी फॉर्म में कितने नंबर होते हैं,
बाइनरी फॉर्म में 2 नंबर है। तो अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन देखना चाहूँ तो कॉम्बिनेशन, अगर आपको किसी भी चीज में कॉम्बिनेशन निकालना है तो जितने नंबर्स हो, जैसे कि बाइनरी फॉर्म में अभी हम देखें तो 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं तो कितने, और हमने इनपुट कितने लिए हैं, 2 इनपुट लिए हैं, तो 2 की पावर 2। ये क्या है, जितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, 0 और 1। ठीक है, और ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, जितने कॉम्बिनेशन है मेरे पास, मैंने अभी 2 कॉम्बिनेशन लिए हैं, A इंटू B, तो 2 की पावर 2 मतलब मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। वैसे ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है कि A B क्या क्या ले सकते हो, आपको 0 और 1 लेना है, या तो आप 0 और 0 लाओगे, या 0 और 1 लोगे, या 1 और 0, या 1 और 1। ठीक है, ऐसे भी इसे समझ सकते हैं, और अगर और डिटेल में समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, 2 की पावर n। n क्या डिपिक्ट करेगा, नंबर ऑफ इनपुट्स। ठीक है, कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 2 की पावर n, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स। अभी 2 इनपुट लिए हैं तो n की जगह क्या रख दिया, 2, तो हो गया 2 की पावर 2 मतलब 4 इनपुट्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखें, y आउटपुट देखें, तो y आउटपुट देखें तो इसका जो हमारा गेट है, इसका ऑपरेशन क्या है, इसका ऑपरेशन है ऐसा, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये इसका ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन है, सॉरी, तो मल्टीप्लाई करना है, तो 0 इंटू 0, 0 को 0 मत रीड करो, क्या रीड करो, ऑफ, है ना, तो ऑफ इंटू ऑफ हमें क्या मिलेगा, ऑफ। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, और हमारा 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये हमारा किसका हो गया, एंड गेट का हमें क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। ठीक है, अब एंड गेट का हमें आउटपुट क्या मिला, मतलब एंड गेट सिग्नल को कब पास होने देगा, जब दोनों ही इनपुट हाई होंगे। ठीक है, इसे हाई भी बोलते हैं, 1 को बोलते हैं हाई, 0 को बोलते हैं लो। तो एक एंड गेट कब सिग्नल पास होने देगा, जब दोनों ही इनपुट हाई होंगे। जब दोनों में से एक भी इनपुट ऑफ होगा तो वो सिग्नल को रोक देगा, ब्लॉक कर देगा। समझ में आया? हाँ जी। ठीक है, तो आप ये वेव फॉर्म बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, अब इसकी वेव फॉर्म कैसे बनाए, देखो, वेव फॉर्म बनाना है, ओके ओके, यस। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, 2 इनपुट लिए ना मैंने, एक A और एक B। कितने इनपुट लिए, एक A लिया और एक B लिया। ठीक है, A मेरा क्या हो रहा था, देखो A क्या है, A है मेरा 0 1 1। ठीक है, A क्या है, 1 1 0 0 1 1। रुको यहाँ पे बना लेते हैं एक बार ट्रूथ टेबल, A B और Y। A है हमारा 0 0, फिर 0 1, एक 1 0 और एक 1 1। यहाँ पे हमें मिला 0 0 0 1। ठीक है, अब देखो A पे ध्यान से देखो, A क्या है, 0 0 1 1। तो ये 0 0 1 1 मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले क्या है, पहले मेरा है 0, तो गिव मी अ मिनट, पहले से क्या करें, 4 पार्ट में डिवाइड कर लें, हमारे 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना, तो इसे 4 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, और सारी वेव फॉर्म में अभी यहीं बना के बता दूंगी। ओके, ठीक है, हमारा क्या आ रहा है, 0 0 1 1। तो ये मैंने लिया 0 0। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 1 1 1 1, 1 1 ही है तो ये ऊपर से ही जाएगा। ठीक है, अब B देखो, B पे क्या आ रहा है, B हमारा कितना है, 0 1 0 1। तो 0 बनाया, फिर दिस इज माय 1, ये फिर 0 और ये फिर 1। समझ में आ गया, 0 0 1 1 0 1 0 1। वेव फॉर्म रीड करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम y बनाएंगे, मतलब y हमारा क्या है, आउटपुट। जब आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है, 0 0 0 1। तो ये हमारा हो जाएगा 0, फिर 0, फिर 0 और फिर 1। ये हमारी बन गई वेव फॉर्म। कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, इजी है। नो मैम। ठीक है, ये जी, 1 हमारे more
यस, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ जी, आउटपुट क्या रखेंगे? हाँ ठीक है, ये हमारा है आउटपुट वेव फॉर्म 0 0 0 1। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? हाँ जी। नो मैम। और गेट ए में प्लस ये भी दो इनपुट हैं। अब इसका सिंबल कैसे बनता है? ऐसे मून के जैसा, ये मेरा मून के जैसा, ये मेरा क्या हो गया? और गेट। अब और गेट में क्या रहेगा आपका? जो बूलियन एक्सप्रेशन रहेगा ये हो जाएगा a प्लस बी। वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी। मतलब यहाँ पे जो लॉजिक ऑपरेशन है वो क्या है? प्लस है। जो लॉजिक ऑपरेशन है वो आपका क्या है? प्लस है। इसमें भी मैंने 2 इनपुट्स लिए हैं तो 2 की पावर 2 कॉम्बिनेशन होंगे। मतलब मैं एक बोल सकती हूँ 0 0 0 1 1 0 और 1 1, और आउटपुट मुझे क्या मिल जाएगा? y। अब यहाँ पे प्लस करना है तो जस्ट प्लस कर दें तो 0 प्लस 0 हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 वन 1 टू प्लस 1 2 नहीं, वन। वन होगा। कर रहा है आएगा ऑन। टू तो ऑन प्लस ऑन क्या होगा आपका? ऑन ही रहेगा। टू तो ये आपका क्या वन ही मिलेगा? रहेगा। 1 जो है आपको क्या मिल जाएगा? ऑन ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से होता है आपका नॉट गेट। नॉट गेट एक स्पेशल गेट है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है। नॉट गेट क्या है? 1 इनपुट 1 आउटपुट गेट है। इसमें सिर्फ एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। ठीक है, 1 जीरो इनपुट 1 आउटपुट। अब ये करता क्या है? इसका लॉजिक बुलियन एक्सप्रेशन क्या है? ए बार। इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है? बार। इसे क्या रीड करते हैं? बार रीड करते हैं। इसका मतलब क्या है? जो भी इनपुट आप इसे दे दो वो उसका क्या कर देगा? उल्टा कर देगा। अगर आपने 0 दिया, देखो इसमें एक ही इनपुट है। ठीक है, एक ही इनपुट है तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 कॉम्बिनेशन। तो 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। ठीक है, तो इसके भी वेव फॉर्म्स हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, वेव फॉर्म बनाए। हाँ जी। ओके ठीक है, तो इसकी वेव फॉर्म में भी सेम वही चीज हम अब पूरी एक ही साथ बना लेते हैं। तीनों की फिर से बना लेते हैं। क्या क्या है हमारा? एंड और नॉट। एंड और नॉट। ठीक है, तो ए बनेगा, बी बनेगा और 3 और। ए एंड के लिए, एक और के लिए और एक नॉट के लिए। सबको समझ में आ रहा है ना? जल्दी तो नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है? यस मैम। मेरा हो जाएगा ए इंटू बी। ये एंड का आउटपुट, ये और का आउटपुट और ये नॉट का आउटपुट। नॉट में स्पेशल केस रहेगा, हम ए इनपुट से आउटपुट बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि अच्छा 4 पार्ट में डिवाइड भी कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा फिर बनाना। ओके, 1 2 3 एंड 4। यस, ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा ए क्या रहता है? ए हमारा हो जाता है 0 1 0 1। हाँ, एंड में तो जीरो जीरो रहेगा जी, 0 तीनों 1 1। जी। ठीक है, एंड में क्या हो जाएगा? 0 0 1 1, और बी क्या हो जाएगा? 0 1 0 1। एंड में तो 3 जीरो नहीं होंगे जी। अरे नहीं, मतलब ए और बी इनपुट बना रही हूँ सिर्फ अभी बेटा। ए और बी सिर्फ इनपुट बनाया है मैंने, बोल गलत दिया, बनाया सिर्फ इनपुट है अभी। ये मेरा इनपुट है ना, तो ए बनाया 0 0 1 1 और बी बनाया 0 1 0 1। अब मैं एंड का आउटपुट बनाने वाली हूँ। तो एंड में क्या होता है? दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ गया ना समीर? हाँ जी। हाँ, अब y में एंड में क्या करते हैं? अगर एंड का बनाए तो एंड में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आता था? 0 0 0 1। तो एंड का क्या बन जाएगा? 0 0 0 और 1। ये हमारी एंड की वेव फॉर्म बन गई 0 0 0 1। अब अगर और की बात करें तो और में क्या होता है? जब भी एक भी अगर इनपुट हाई है तो हमें आउटपुट 1 मिलता है। तो ये हो जाता है 1 1 1 0। तो दिस विल बी 1 1 वन 1 और 0 वन बनाना है तो फिर से नीचे आए। तो ये मेरा बन गया जीरो
ठीक है, अब नॉट बनाने के लिए मैं इनपुट किसे ले रही हूँ, ए को ले रही हूँ। तो 0, देखो ये क्या है 0, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1। फिर क्या है 0, तो फिर 0 का उल्टा हो जाएगा 1। फिर है मेरा 1, तो 1 का उल्टा हो जाएगा 0। 0 लाने के लिए नीचे आना पड़ता है, ठीक है, तो ये आ गया 0। फिर आपका क्या है 1, तो फिर नीचे आएंगे तो फिर आपका ये 0, तो क्या बन गया 1 1 0 0। ये किसका आउटपुट बन गया, नॉट गेट का आउटपुट बन गया। सारी वेवफॉर्म समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, सारी वेवफॉर्म ओके। ठीक, तो ये 3 थे आपके बेसिक गेट। अब देखो क्वेश्चन कैसा भी बना के दे सकते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन एक बार और सिर्फ हम क्या लिख लेते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन सबके लिख लेते हैं। एक है y a इंटू बी, ए इंटू बी किसका था आपका, एंड गेट का। y इज इक्वल्स टू a प्लस बी का और, ठीक है, और y इज इक्वल्स टू a बार किसका, नॉट का। अच्छा, नॉट का सिंबल कैसा होता है, ये ऐसा बबल बना रहता है, एक ट्रायंगल के आगे एक बबल बना रहता है। तो ये अगर a है तो आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा, a का बार मिल जाएगा। a प्लस बी, और गेट में क्या बनाते हैं, मून जैसा शेप बनाते हैं ना, ऐसा, ठीक है। और एंड गेट में स्ट्रेट बनाते हैं, हाफ मून बिल्कुल, ठीक है। ये आपको मिल गया y इज इक्वल्स टू a इंटू बी, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है। ये हमारे सारे लॉजिक गेट्स हो गए। अब क्वेश्चन देखें, मैं आपसे बोल रही हूँ डिजाइन करो y इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस सी। मैंने आपसे बोल दिया ये डिजाइन करना है, a इंटू बी प्लस सी आपको गेट से बनाना है। कैसे बनाए, यस, क्या बनाना चाहती हूँ मैं, a इंटू बी प्लस सी। एनी आइडिया? पहले तो वो ले लेंगे जी, और फिर उसके लिए एंड ले लेंगे हाँ, जी। ओके, ठीक है। देखो सबसे पहले इस पे देखो, इस पे हम देखें तो 2 इनपुट है ए बी, एक इनपुट है ए, एक इनपुट है बी। दोनों के पास कौन सा ऑपरेशन है, डॉट मतलब क्या था आपका, एंड गेट, ठीक है। तो क्या बना दें, एक एंड गेट बना दें। ये मैंने एक एंड गेट बना दिया, ठीक है। अब इस यहाँ पे जो मिला, यहाँ पे मुझे मिल गया a इंटू बी, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल गया, a इंटू बी। अब इस a इंटू बी में क्या प्लस करना है, a इंटू बी में मुझे क्या प्लस करना है, c प्लस करना है। तो एक और इनपुट लिया c, और प्लस का ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, और गेट। तो क्या बना दिया, एक और गेट बना दिया, ठीक है। तो इस चीज का ये जो मेरा एक सर्किट बन गया, ये मुझे क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस सी। सबको समझ में आया, ये सबको समझ में आया? यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है, ओके। कुछ क्वेश्चन देख लो फिर समझ में आ गया तो। हाँ, द ट्रुथ टेबल गिवन इन द फिगर इज ऑफ विच गेट। क्या हमें कुछ इनपुट्स दिए हैं, 0 0 पे क्या मिला 0, फिर 0 1 पे 1, फिर 1 0 पे 1, फिर 1 1 पे 1। तो ये कौन सा गेट है, और गेट मैम। और गेट। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। ये कौन सा गेट है, और गेट। और गेट क्लियर? और गेट कैसा बनता है, कुछ ऐसा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये yes. कह रहे जी, लिख जेई मेन ऑनलाइन। हाँ, जेई मेन का है 2016। ऑनलाइन ऑनलाइन ही होता है ना, मतलब पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता था, उसकी जस्ट बात का है, राइट। हाँ, यप। नेक्स्ट क्वेश्चन, to get output 1 for the following circuit the correct choice for the input is। ठीक है, अगर मुझे आउटपुट पे 1 चाहिए, अगर इस आउटपुट पे मुझे 1 चाहिए, तो मुझे इनमें से कौन सा मतलब इनपुट देना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे ये लगा है और गेट क्या करेगा, दोनों इनपुट का प्लस करेगा। इनपुट क्या दिए हैं, ए और बी, तो यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन होगा। फिर ये क्या लगा है आपका, एक
एंड गेट लगा है, ठीक है। एंड गेट क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो ये जो आपको मिलेगा a प्लस बी इंटू क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। समझ में आया? जी ठीक है। अब Yes, इसका क्या ma'am. करते हैं हम देखें सारे इनपुट पे ये कैसा ट्रू हो रहा है कि फॉल्स हो रहा है। अगर a 1 हुआ, b 1 हुआ और c 0 हुए तो 1 प्लस 1 और c 0, तो 1 प्लस 1 तो हो जाएगा आपका 1 और 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो ये पहला वाला तो गलत है। बी आएगा जी। ठीक है। अब फिर से चेक दूसरा करते हैं, 1 प्लस 0 प्लस फिर 1 प्लस 1 0 इनटू 1, तो 1 प्लस 0 आपका क्या हो गया 1, फिर उसमें इंटू 1 करा तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, तो बी जो है सही ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली सी और डी भी गलत होंगे। क्लियर? हाँ जी समझ में आ रहा है सब? हाँ जी। Yes, ma'am. यस, ओके ओके, कूल कूल। यस, नेक्स्ट। नैंड नाइट गेट अभी हमने नहीं किया है, ये भी नहीं किया है, ये कर सकते हैं। ओके, द आउटपुट फॉर द गिवन सर्किट इज, इसका आउटपुट क्या होगा? देखो ये कौन सा गेट लगा है, ये हमारा लगा है और गेट। और गेट क्या करेगा, दोनों को प्लस कर देगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे a प्लस बी। ठीक है। फिर यहाँ पे मेरा b गया, b ये नॉट गेट लगा है, नॉट गेट ने b को एज अ इनपुट लिया, तो इनपुट लिया तो मुझे b का बार मिलेगा। और फिर ये क्या लगा है, एक एंड गेट लगा है, एंड गेट डॉट लगा देता है, तो ये मिल जाएगा मुझे a प्लस बी डॉट b का बार। ठीक है। ऑप्शन इज राइट, ए। समझ में आ रहा है? हाँ जी सबको समझ में आ रहा है? मुझे आवाज बहुत कम आ रही है। गाइस समझ में आ रहा है Yes, ना? ma'am. इजी Yes, सा ma'am. Ma'am. इजी सा ही टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है। यस, Yes, ma'am. ओके, कूल। ओके, Okay, cool. ओके, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आई गेस ये है नीट 2018। यप, एक ए इनपुट है आपको। अच्छा, इसे सॉल्व यहीं पे पहले बता देती हूँ, यहीं पे समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसे और सिंप्लीफाई करके बना दूंगी। ये क्या लगा है आपका एंड गेट। एंड जी, गेट जी। कौन सा परफॉर्म करता है ऑपरेशन, डॉट परफॉर्म करता है, तो यहाँ से तो ए ही जा रहा है, पर यहाँ पे ये जो इनपुट बी का नॉट गेट लगा है तो ये क्या बना देगा बी का बार, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा ए इंटू बी का बार। बार अब सिमिलरली यहाँ से देखो, यहाँ पे ए गया, ए गया, ए गया, नॉट गेट पे ए आया, तो ये मिल गया मुझे ए बार, और यहाँ से यहाँ पे क्या मुझे मिल रहा है बी, तो ये जो एंड गेट है, ये एंड गेट क्या कर देगा ए बार का बी। ठीक है, ए बार का बी। अब फिर ये क्या लगा है और गेट। और गेट कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, प्लस। और गेट कौन सा करता है, प्लस, तो मुझे ये मिल जाएगा ए इंटू बी का बार प्लस ए बार इंटू बी, ये मुझे मिल गया वाई। बी ऑप्शन है जी। ठीक है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, अब ये जो है ये भी एक तरीके का गेट है, इसे कौन सा गेट बोलते हैं, एक्स और गेट, मतलब एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, ये किसका ऑपरेशन है, y इज इक्वल्स टू ए बी बार प्लस ए बार बी, एक्सक्लूसिव और गेट। इसे एक्सक्लूसिव और गेट क्यों मिलते हैं, इस गेट में हमें हाई कब मिलता है, जब दोनों में से एक, अगर दोनों इनपुट 0 0 रहे तो 0 मिलेगा, जब दोनों इनपुट 1 1 रहे तो भी 0 मिलेगा, जब एक 0 और एक 1 रहेगा तभी 1 मिलेगा। क्लियर? नो का यस, समझ में आया? ये 1 1 0 कैसे करिए? अच्छा, ओके, ठीक है, बताती हूँ। देखो, अब इसका क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल बना लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देखो, क्या एक ए है मेरे पास, एक बी है, एक मुझे चाहिए ए बार और एक बनाना पड़ेगा बी बार, और फिर देखते हैं इसका आउटपुट मुझे कैसा मिल रहा है। ठीक है, ए बी बार चाहिए, फिर चाहिए ए बार बी, और फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो y मिलेगा, तो ये हो जाएगा 0 0, फिर 0 1 1 0 और 1 1। ए का बार क्या होगा इस पूरे का उल्टा, तो 1 1 0 0, बी का बार मतलब इसका उल्टा, तो 1 0 1 0। अब मुझे किसका मल्टीप्लाई करना है, ए बी बार,
ए और बी बार इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 0 1 0, फिर ये रहा 0 0 0, फिर 1 1 1, फिर 1 0 0, फिर मुझे क्या करना है ए बार बी, समझ में आ रहा है क्या करना है, ए बार बी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 1 into 0, ठीक है। अब मुझे अगर ये आउटपुट चाहिए तो ए बी बार और ए बार बी को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, तो देखो क्या आया, हमें आउटपुट हाई कब मिला, जब दोनों में से एक इनपुट हाई था। सिर्फ इतने पोर्शन को देखो। अब जरा मेन इनपुट अपने ए और बी थे, ए और बी पे नजर डालो। जब दोनों इनपुट लो थे, जब दोनों इनपुट लो थे तो मुझे आउटपुट लो मिला, जब दोनों इनपुट हाई थे तो मुझे आउटपुट फिर भी लो मिला, लेकिन जब दोनों में से एक इनपुट हाई था 0 1 तो 1 मिला, जब यहाँ पे दोनों में से एक हाई था तो 1 मिला। समझ में आया? अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? यस मैम। ओके थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अरे अरे बाबा थोड़ा थोड़ा क्या, बताओ क्या समझ में नहीं आया? समीर समझ में आया? आया जी। ओके यस, जिसको थोड़ा थोड़ा समझ में कहाँ से नहीं आया मुझे बता दे, आई एक्सप्लेन वन मोर टाइम, नो इश्यूज। बताओ बेटा कहाँ समझ में नहीं आया? मैम ये भी से नहीं आया, ये भी ए बी से समझ में फर्स्ट नहीं आया। वाला। फर्स्ट वाला ये स्टार्टिंग या मैम ये समझ में नहीं आया। ओके ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक और बार सुन लो। देखो हमें आउटपुट क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, तो मुझे इसको ड्रॉ करना है कि इसे कैसे मैं बनाऊं। तो इसको बनाने के लिए मुझे क्या क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है और बी दिख रहा है। तो मैंने ले लिया ए और बी मैंने ले लिया। तो ए और बी को मैं क्या लूंगी, डिजिटल सिग्नल लूंगी। डिजिटल सिग्नल मतलब बाइनरी फॉर्म में होगा। बाइनरी फॉर्म मतलब या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, अब 0 और 1 हो सकता है तो क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों 0 होंगे, या बी 1 होगा, या ए 1 होगा, या दोनों 1 होंगे। ये इसके कॉम्बिनेशन बन गए 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब मुझे देखो इस फिगर, इस बुलियन एक्सप्रेशन में ए बार भी दिख रहा है और बी बार भी दिख रहा है। तो मैं क्या बना लेती हूँ, ए बार बना लेती हूँ और बी बार बना लेती हूँ। तो ए बार मतलब इस ए का उल्टा करना है, ए का उल्टा, 0 का उल्टा 1, इस 0 का उल्टा 1, इस 1 का उल्टा 0, फिर 1 का उल्टा 0, फिर क्या है बी बार। तो ये जो बी दिख रहा है इसका उल्टा कर दो, तो 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, फिर 0 का उल्टा 1, फिर 1 का उल्टा 0। अब समझ में आया? हाँ मैम। अब देखो, अब इस फिगर में देखो क्या चाहिए, अब मुझे ए का मल्टीप्लाई करना है बी बार से, ए का मल्टीप्लाई बी बार से करना है। तो ये रहा मेरा ए और ये रहा मेरा बी बार, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, फिर 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 0 फिर 0 हो जाएगा। अब सेकंड वाला देखें अगर, तो सेकंड मुझे क्या लेना है, ए बार बी। अब क्या लेना है, ए बार बी। ए बार बी मतलब ये रहा ए बार और ये रहा बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। ठीक है, अब इस फिगर में देखें तो इन दोनों को, ए बार बी को और बी ए बार को प्लस करना है। तो ये जो दोनों हैं इनको प्लस कर दें, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 0 प्लस 0 0। ये मुझे मिल गया y आउटपुट। समझ में आ गया अब? यस मैम आ गया। ओके ठीक है, इसे कौन सा, इस गेट का नाम क्या है?
एक्स XOR और मैम। एक्स और एक्स गेट। और एक्स एक्स और का और मतलब एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, इसका एक और उल्टा भी होता है, आई डोंट नो वो मैंने लिया है कि नहीं, आई गेस नहीं लिया, नो, वेयर इट इज, नो। देखो इसका एक और गेट होता है, ओके, ऐसा ही एक और गेट होता है, उसका नाम क्या है हमारा, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। क्या नाम है उसका, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा। देखो अभी हमारा जो एक्सक्लूसिव और गेट था उसमें क्या आ रहा था, ए बार बी, क्या आ रहा था, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये हमारा एक्स और था। इसके बाद आता है एक्स नॉर। एक्स नॉर में क्या होता है, ए बार इंटू बी बार प्लस ए इंटू बी, ये हमारा एक्स नॉर गेट है। ठीक है, तो इसको जरा डिजाइन करो। इसको डिजाइन करेंगे तो क्या चाहिए मुझे, एक बार ए बार का मल्टीप्लाई बी बार से करना है। ठीक है, तो अगर ये मैं ए ले रही हूँ, ये मैं बी ले रही हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, ए बार, तो ए बार ए में क्या लगा दिया, एक नॉट गेट लगा दिया। फिर बी बार चाहिए, तो बी में भी क्या लगा दिया, एक नॉट गेट लगा दिया। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो एक एंड गेट लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ए बार इंटू बी बार। फिर उसके बाद क्या चाहिए, एक ए इंटू बी भी चाहिए, तो एक ए लिया और एक बी लिया, एक ए लिया और एक बी लिया, इन दोनों को भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करना था तो एंड गेट लगा दिया। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, तो एक और गेट लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ए बार बी बार प्लस ए इंटू बी। कौन सा गेट है ये, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। कौन सा गेट है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इसको, इसकी ट्रूथ टेबल आप लोग, अच्छा मैंने ये तो बताया ही नहीं, ये जो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, ए बी और y बनाते हैं, इसे बोलते हैं ट्रुथ टेबल, क्योंकि हम इसमें सारे कॉम्बिनेशंस लिख देते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल। तो जो x नॉर है, इसमें आपको हाई कब मिलेगा, जब जब आपको इनपुट आपका या तो दोनों इनपुट लो हो तब हाई मिलेगा, या दोनों इनपुट हाई हो तब हाई मिलेगा। इन दोनों कंडीशन पे हाई मिलेगा। एक्सओर में क्या था, दोनों में से एक जब 1 हो तब 1 मिलता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इसका उल्टा है, जब दोनों या तो 0 होंगे तो 1 मिलेगा, या दोनों जब 1 होंगे तब 1 मिलेगा। क्लियर, क्लियर, यस मैम। ओके 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 ओके, ठीक है। इसके बाद अब ये हमारे कौन से गेट हो गए, बेसिक गेट हो गए ना, बेसिक गेट हो गए। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल गेट। सबसे पहले तो यूनिवर्सल गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, दो यूनिवर्सल गेट हैं, किसी को मालूम है, मैम नैंड गेट। नैंड गेट और नॉर गेट, ठीक है। और गेट। इसको यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, देखो ये दोनों जो गेट्स हैं, कौन से गेट हैं, यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल इन्हें इसलिए बोलते हैं, इन दो गेट की मदद से मैं कोई सा भी गेट डिजाइन कर सकती हूँ। मैं नैंड गेट को एंड गेट भी बना सकती हूँ, इसे मैं नॉट गेट भी बना सकती हूँ, इसे मैं और गेट भी बना सकती हूँ, इसे मैं नॉर गेट भी बना सकती हूँ। सिमिलरली इसे भी हम चारों बना सकते हैं, एंड भी बना सकते हैं, नॉट भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, और नॉट भी बना सकते हैं। यूनिवर्सल गेट को यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इससे कोई भी गेट को डिजाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर, फिर दोनों सेम ही नहीं हो गए जी, नहीं, यहाँ पे हम नैंड गेट से, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये चारों कॉम्बिनेशन में नैंड गेट से बनाऊंगी, और यहाँ पे मैं ये चारों कॉम्बिनेशन नॉर गेट से बनाऊंगी। ठीक है, कैसे अभी देख लेते हैं। देखो नैंड गेट, सबसे पहले तो समझो नैंड गेट क्या होता है। नैंड, नैंड में सबसे पहले एंड के आगे क्या जुड़ रहा है, ना जुड़ रहा है, ना मतलब नॉट।
तो अगर मैं एक एंड गेट के आगे नॉट गेट लगा दूं तो क्या बन जाएगा, नैंड गेट। तो मेरा ये रहा एंड गेट, इसके आगे मैं क्या लगा दूं, एक नॉट गेट लगा दूं। एक एंड गेट के आगे, एंड गेट मान लो दो इनपुट है ए और बी, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, ए इंटू बी। तो ये नॉट गेट क्या करेगा, इस पे बार लगा देगा, ए इंटू बी का बार। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो गया, ए इंटू बी का बार। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं, देखो एंड गेट का एक्सप्रेशन कैसा होता था, ये रहता था, ये आपका एंड गेट का एक्सप्रेशन था। मुझे नैंड गेट चाहिए था, क्या चाहिए था, नैंड गेट। तो इसके आगे क्या लगा दिया, बबल लगा दिया, तो ये क्या बन गया, नैंड गेट। क्लियर? क्या करता है, ए इंटू बी का बार। ए इंटू बी का बार मतलब जो आपको एंड गेट मिलता था ना, एंड गेट का आउटपुट हमें क्या मिलता था, 0 0 1 1। रुको बना देती हूँ, ए बी और वाई, ए बी और नहीं वाई नहीं बनेगा, पहले ए इंटू बी बनेगा फिर ए इंटू बी का बार बनेगा। तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ए इंटू बी मतलब 0 इंटू 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1। तो नैंड गेट क्या करेगा, जो एंड गेट था उसका उल्टा कर देगा, मतलब 1 1 1 0। समझ में आ गया? बाकी का कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं, 1 मिनट में ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नैंड गेट एंड ये गेट बने। सॉरी मैम ऑफलाइन क्लास कब से लगेगी? ऑफलाइन क्लास कब से लगेगी? पी कुमार सर। यस मैम। अराउंड 1 मंथ के आसपास, 1 मंथ के बाद लगेगी, अभी तो नहीं लगेगी। ओके मैम। ओके चलो, समझ में आ रहा है? हैव अ नाइस डे मैम। ओके ओके यस मैम, मैम। गुड थैंक यू इवनिंग। मैम। थैंक यू मैम। कल पढ़ते हैं, थोड़ी Thank सी you, ma'am. कल और पढ़ना पड़ेगी। हम पढ़ेंगे कल एनर्जी बैंड और बाकी ये इसको कंटिन्यू करेंगे एक लेक्चर में।